कभी कभी किसी व्यवस्था को हिला देने के लिए न तो लाठी की जरूरत होती है, न ही गोली की। कभी कभी बस एक थप्पड़ ही काफी होता है। ये कहानी है उस दिन की जब एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक एसडीएम मैडम को सबके सामने थप्पड़ मारा गया था। लोग समझ रहे थे, अब ताकत बोलेगी, अब ओहदा बोलेगा, अब बदला लिया जाएगा। लेकिन उस औरत ने जो रास्ता चुना वो बदले का नहीं था, वो न्याय का रास्ता था। और उस एक फैसले ने न सिर्फ एक गंदे पुलिस अधिकारी को बेनकाब किया, बल्कि एक मां के दिल को, एक बेटे के भरोसे को और पूरे शहर की व्यवस्था को बदल कर रख दिया। सुबह के 5:30 हो रहे थे। शहर अभी गहरी नींद में था, लेकिन एसडीएम दिया मिश्रा जाग चुकी थी। 38 साल की दिया मिश्रा आईपीएस पृष्ठभूमि से आई हुई, अब जिले में एसडीएम के पद पर तैनात थी। एक मजबूत अधिकारी और एक अकेली मां। रसोई में चाय उबल रही थी और बगल वाले कमरे में उनका बेटा अनिमन मिश्रा 12 साल का स्कूल की वर्दी पहनकर तैयार हो रहा था। मां, आज पीटी है, देर मत करना। दिया हल्की सी मुस्कुराई। उनकी आंखों के नीचे थकान थी, लेकिन आवाज में मजबूती थी। चिंता मत कर मेरे शेर, मैं हूं ना। ये सिर्फ मां बेटे का रिश्ता नहीं था। अनिमन के लिए दिया सिर्फ मां नहीं थी, वही उसकी पूरी दुनिया थी। और दिया के लिए अनिमन वो वजह था जिसके लिए वो हर दिन व्यवस्था से लड़ने के लिए खुद को और मजबूत बनाती थी। एसडीएम कार्यालय का गलियारा हमेशा लोगों से भरा रहता था। किसान, मजदूर, महिलाएं और कभी कभी डर के साथ आए हुए लोग। दिया मिश्रा का एक ही नियम था, जो सच बोलेगा उसकी बात सुनी जाएगी। इसी वजह से कुछ लोग उनकी इज्जत करते थे और कुछ लोग उनसे नफरत। उस दिन उनके साथ थी एसडीएम रिया राव, 33 साल की, तेज दिमाग वाली और दिया की सबसे भरोसेमंद अधिकारी। रिया ने एक फाइल दिया के सामने रखी। मैडम, स्थानीय पुलिस थाने से शिकायत आई है, एक लड़के को उठा लिया गया है बिना प्राथमिकी के। दिया की आंखें तुरंत उठीं। इंस्पेक्टर का नाम? रिया ने गहरी सांस ली। अर्जुन सिंह। ये नाम सिर्फ नाम नहीं था, ये एक पहचान था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, 45 साल का, ताकत का भूखा और राजनीति का चहेता। लोग कहते थे, ये इंस्पेक्टर नहीं, व्यवस्था का गुंडा है, पैसे के बिना काम नहीं करता और जो सवाल करे उसका हाल बुरा। दिया मिश्रा पहले ही दिन से अर्जुन सिंह को समझ चुकी थी। इसीलिए जब रिया ने कहा, मैडम, इंस्पेक्टर कह रहा है कि ऊपर से आदेश है, दिया कुर्सी से उठते हुए बोली, तो चलो ऊपर के आदेश को नीचे तक लाते हैं। उसी शाम जब दिया घर लौटी तो अनिमन चुपचाप बैठा था। मां, स्कूल में सब कह रहे थे कि आप बहुत सख्त है। दिया रुक गई। तुम्हें बुरा लगा? अनिमन ने धीरे से सिर हिला दिया। सख्त होना बुरा नहीं होता बेटा, गलत के सामने चुप रहना बुरा होता है। अनिमन ने धीरे से पूछा, और अगर व्यवस्था ही गलत हो? दिया ने उसे सीने से लगा लिया। तो व्यवस्था को सही करना पड़ता है। उस रात दिया सो नहीं पाई। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपने बेटे को एक बेहतर व्यवस्था दे पाऊंगी? अगले दिन दिया मिश्रा निरीक्षण के लिए पुराने शहर के बाजार पहुंची। वहां अवैध निर्माण, हफ्ता वसूली और पुलिस की आंख बंद होने की कई शिकायतें थी। रिया राव साथ थी, 2 सिपाही भी। बाजार में लोगों ने पहचान लिया था, एसडीएम मैडम आ गई है। दुकानें बंद होने लगी। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग उम्मीद से देखने लगे। और तभी भीड़ के बीच से इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह आया।
चेहरे पर घमंड, चाल में अकड़। मैडम, ये पुलिस का इलाका है, आप बिना बताए। दिया ने बीच में ही रोक दिया। ये सार्वजनिक इलाका है इंस्पेक्टर, और मैं जनता के लिए हूं। लोग चुप हो गए। अर्जुन सिन्हा के चेहरे का रंग बदल गया। मैडम, आप बहुत ज्यादा हद पार कर रही है। दिया ने उसकी आंखों में सीधे देखा। और आप बहुत पहले कर चुके हैं। पुराना शहर का बाजार। दोपहर के करीब 12 बजे। धूप तेज थी, लेकिन माहौल उससे भी ज्यादा गर्म। दुकानदार आंखें झुकाए खड़े थे। कुछ लोग मोबाइल निकाल चुके थे। सबको लग रहा था आज कुछ बड़ा होने वाला है। एसडीएम दिया मिश्रा सीधे खड़ी थी। वर्दी नहीं थी, लेकिन आवाज में वही अधिकार था जो वर्दी से भी ज्यादा बोलता है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उनके ठीक सामने खड़ा था। मैडम, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप शहर में नहीं हैं। यहां चीजें कानून की किताब से नहीं चलती। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कदम आगे बढ़ी। अगर कानून की किताब से नहीं चलती, तो फिर किससे चलती है इंस्पेक्टर? उसी पल अर्जुन सिंह का अहंकार उसकी समझ से आगे निकल गया, और फिर उसने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। थप्पड़। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन असर ऐसा जैसे पूरा बाजार गूंज उठा हो। दिया मिश्रा का सिर एक पल के लिए घूम गया। गाल पर जलन थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो लगा वो था अपमान। एक औरत का, एक अधिकारी का, एक मां का। बाजार में सांस लेने की आवाज तक तेज लगने लगी थी। रिया राव चीख पड़ी। मैडम! सिपाहियों ने तुरंत अर्जुन सिन्हा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और तभी दिया मिश्रा ने अपना हाथ उठा दिया। रुको! आवाज कांप रही थी, लेकिन कमजोर नहीं थी। उस एक पल में दिया मिश्रा के दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ चल रहे थे। अभी आदेश दूं तो ये आदमी गिरफ्तार। मीडिया कहेगा महिला अधिकारी ने बदला लिया। अगर चुप रही तो लोग कहेंगे औरत कमजोर होती है। और तभी एक और चेहरा उनके सामने आ गया। अनिमन, उनका बेटा, जो रोज कहता था, मां, आप मेरी नायिका है। दिया ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और फिर जो उन्होंने कहा वो सिर्फ जवाब नहीं था। दिया ने अर्जुन सिंह की ओर देखा। इंस्पेक्टर सिंह, उन्होंने शांत आवाज में कहा, आज अगर मैं सिर्फ अपनी ताकत दिखाऊंगी तो ये एक निजी लड़ाई बन जाएगी। लोग हैरान थे, लेकिन अगर आज मैं व्यवस्था को बोलने दूं तो ये न्याय की लड़ाई होगी। उन्होंने रिया राव की ओर देखा। इस इलाके की सारी शिकायतें, अवैध निर्माण की फाइलें और पुलिस थाने के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड। रिया ने तुरंत कहा, जी मैडम, जिला अधिकारी अरन को सूचना दो। ये नाम सुनते ही अर्जुन सिन्हा के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। शाम तक जिला अधिकारी अरन बाजार स्थल पर पहुंच चुके थे। 52 साल के अनुभव से भरे हुए और व्यवस्था को भीतर से जानने वाले। उन्होंने दिया मिश्रा का गाल देखा। लाल निशान अब भी था। डीएम अरन ने सिर्फ एक सवाल किया, दिया, अगर तुम चाहो तो मैं अभी इसे निलंबित कर सकता हूं। दिया ने उनकी ओर देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ। सर, मैं चाहती हूं कि सच बाहर आए। डीएम अरन कुछ नहीं बोले, बस समझ गए। तो फिर उन्होंने कहा, यह जांच सिर्फ थप्पड़ की नहीं होगी, पूरी व्यवस्था की होगी। जांच शुरू हुई, और जैसे जैसे फाइलें खुलती गई, वैसे वैसे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। फर्जी मुठभेड़ों की धमकियां, हफ्ता वसूली की प्रविष्टियां, गरीब लड़कों को उठाना,
राजनेताओं के लिए काम करना, ये सब सिर्फ आरोप नहीं थे, सबूतों के साथ थे। अर्जुन सिंह चिल्लाने लगा, मैडम, आप मुझे फंसा रही हैं। दिया ने पहली बार तेज आवाज में कहा, नहीं इंस्पेक्टर, आप खुद फंसे हुए हैं। उस रात जब दिया घर लौटी तो अनिमन जाग रहा था। उसने दिया का गाल देखा। मां, ये क्या हुआ? दिया चुप रही। अनिमन ने धीरे से पूछा, क्या आपने गलत का साथ दिया? दिया की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, मैंने सच का साथ दिया। अनिमन बोला, तो फिर आप जीत जाएंगी। मां, उस एक पंक्ति ने दिया मिश्रा को फिर से खड़ा कर दिया। जांच रिपोर्ट तैयार हो रही थी। राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था। फोन आ रहे थे, स्थानांतरण की बातें हो रही थी। और दिया मिश्रा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर इस सच की कीमत मेरी नौकरी हुई तो क्या मैं तैयार हूं? और उसका जवाब शहर की तकदीर बदलने वाला था। आखिरकार अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। सभागार भरा हुआ था। वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया और व्यवस्था के कुछ पुराने खिलाड़ी भी मौजूद थे। जिला अधिकारी अरन मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा, एसडीएम दिया मिश्रा, आप अपना अंतिम बयान दीजिए। दिया खड़ी हुई। आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में सच का वजन था। सर, मुझे थप्पड़ मारा गया, ये सच है, लेकिन अगर मैं सिर्फ उस थप्पड़ पर मामला दर्ज करती तो शायद सिर्फ एक आदमी को सजा मिलती। इस जांच ने पूरी व्यवस्था को नंगा कर दिया है। उन्होंने अर्जुन सिंह की ओर देखा। ये लड़ाई मेरी एस्त की नहीं थी। ये लड़ाई उन लोगों की थी जो रोज पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं और फिर भी उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती। सभागार में सन्नाटा छा गया। डीएम अरन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को तुरंत निलंबित किया जाता है। उन पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और इस जिले की पुलिस व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार तुरंत लागू किए जाएंगे। मीडिया में हंगामा मच गया। अर्जुन सिंह का चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। उसने दिया की ओर देखा। मैडम, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। दिया ने सिर्फ इतना कहा, नहीं इंस्पेक्टर, आपने खुद को बर्बाद किया। कुछ महीनों बाद पुलिस थाने के बाहर अब डर नहीं, उम्मीद दिखाई देने लगी थी। प्राथमिकी दर्ज होने लगी, लोगों की सुनवाई होने लगी। कमला देवी, जिसके बेटे को पहले उठाया गया था, आज खुद दूसरी औरतों को शिकायत लिखना सिखा रही थी। शहर में लोग कहते थे, उस एसडीएम मैडम ने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं सहा, हम सबका बोझ उठा लिया। एक शाम दिया और अनिमन छत पर बैठे थे। आसमान लाल था, हवा शांत थी। अनिमन ने कहा, मां, आपको बुरा लगा था जब सबके सामने थप्पड़ पड़ा? दिया ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ बेटा, बहुत। फिर आपने रोका क्यों नहीं? दिया मुस्कुराई, क्योंकि कभी कभी व्यवस्था को बदलने के लिए दर्द को भी बोलने देना पड़ता है। अनिमन बोला, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। दिया ने उसे सीने से लगा लिया। बस सच के साथ रहना, वही काफी है।